हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन विदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो कोलिनियर्स पॉइंट किससे कहते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर्स फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आप 2 पॉइंट लोगे तो वो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट गिवन है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। अभी हमारे पास तो वैसे तो फाइंड करने के लिए 2 मेथड है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अभी तो हम इसमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप दूसरा मेथड यूज़ करना, जो कि हमें आगे आएगा और वो काफ़ी इजी है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे तीनों भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए बी सी है, तो हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, देन हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये फाइंड करने के बाद में हमें बताना है कि देखना है, मतलब कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर पॉइंट कोलिनियर है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, डिस्टेंस ऑफ ए बी और बी सी का एडिशन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस तीसरे के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल, दोनों की एडिशन तीसरे के इक्वल नहीं आती है तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें कंसिडर करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, किसको भी हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाले को 1 लो, दूसरे वाले को 2 लो, तीसरे वाले को 3 लो। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, आप किसी को भी कोई भी ले सकते हो। सिस्टमेटिक चलेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे, हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसे हम x1 ले लेंगे, y के कोऑर्डिनेट को y1 ले लेंगे, x2 y2 x3 y3। ठीक है ना, तो नाउ डिस्टेंस ऑफ ए भी हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है, 2 माइनस x1 कितना है, 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है -5 माइनस y1 कितना है, -3। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और इसका माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -5 + 3, क्योंकि माइनस माइनस +3 होता है। ओके, इसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3। अब -5 में से +3 गया तो कितना बचता है, -2 बचता है। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू √4 + 1 5। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना मिल गया हमें, 5 मिला है। ओके, देन क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब इसके लिए हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया है, y2 y3 x2 x2 y2 एंड x3 y3। तो क्या करेंगे, हम x3 माइनस x2 लेंगे, y3 माइनस y2 लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, अब x3 माइनस x2, अब वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे।
x3 माइनस x2, x3 कितना है -4 माइनस x2, x2 है 2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 कितना है 7 है, तो 7 माइनस y2 कितना है -5 है। अब ये -5 का माइनस और यहाँ का फॉर्मूले का माइनस, तो दो माइनस साथ में आ रहे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +5, ठीक है, स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो ये -4 है -2, तो यहाँ पे दोनों की एडिशन होंगी और साइन माइनस का लगेगा, दैट इज -6 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 7 + 5 12 का स्क्वायर, ओके। दैट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। सो दोनों के एडिशन करेंगे हम, 36 + 144, दैट इज इक्वल टू 4 + 6 10, 0 कैरी 1, 3 + 4 7 + 1 8, 1 का 1, 180, ठीक है। अब √180 को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो इस 180 को हम लिखेंगे 36 × 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो आपको 180 मिलेगा। क्यों कर रहे हैं हम इस तरह से, क्योंकि हमें पता है कि 36 का स्क्वायर रूट निकलता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 √5, ठीक है। तो जो BC की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है हमें 6 √5, ओके। AB की वैल्यू मिली है हमें √5। अब हम फाइंड करेंगे AC के बीच का डिस्टेंस, ओके। एंड डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू √। अब देखो हम जो पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, उसको हम लास्ट तक फॉलो करेंगे, नहीं तो क्या होता है थोड़ा साइन का आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि हमने x2 माइनस x1 लिया, देन हमने x3 माइनस x2 लिया, अब उसके बाद में क्या लेंगे हम x1 माइनस x3 लेंगे, ठीक है। एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे लेंगे हम x1 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। अब ये जो है ना स्क्वायर के अंदर ही आता है, इसलिए उतना हमें साइन का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रिजल्ट में हमें पॉजिटिव ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन तो भी हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो सही रहेगा। x1 माइनस x3, तो यहाँ पे x1 है 1 माइनस x3 है -4। अब ये फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 4 हो जाएगा, ओके। स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3, अब y1 कितना है यहाँ पे -3 है, माइनस y3 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + 4 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस की एडिशन होंगी, साइन माइनस की लगेंगी, -7 -3 -10 का स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 25 + 100, दैट इज इक्वल टू 125। 125, ओके। अब 125 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 25 × 5, 25 का स्क्वायर रूट, 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर बचेगा, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ AC। अब इसे यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो और इसे इक्वेशन 3 दे दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो किसी भी दो का एडिशन तीसरे के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो इसे छोड़ दो, इन दोनों का एडिशन करो, ठीक है। 5 √5
प्लस √5, ठीक है। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6√5। तो तीसरी वैल्यू क्या है 6√5 है, ठीक है। यानी कि ये दोनों का एडिशन इसके इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC, ओके। हेंस क्या है पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके। आप चाहे तो इसी तरह से इन्हें लोकेट कर सकते हैं, या फिर आप लेट करके x1 = -2 y1 = 3 इस तरह से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो नाउ क्या करेंगे, हम एक एक करके तीनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ LM, दैट इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ओके। क्या है x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -2। अब यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 -3 माइनस y1 कितना है 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस -3 दोनों माइनस है तो -6 हो जाएगा स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 + 36 √45, ओके। अब 45 को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 45 को 9 × 5, ठीक है। 9 × 5 = 45, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3√5, ओके। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ LM। एंड अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ MN, दैट इज x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर, ओके, विच इज x3 कितना है 5, x2 है 1, 5 - 1 प्लस y3 - y2 4 - -3, दैट इज 4 - -3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या कर देंगे हम, इसे हम प्लस कर देंगे, 4 + 3 स्क्वायर। सो 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 + 3 7 का स्क्वायर √। तो 16 + 49 दैट इज इक्वल टू 16 + 49 कितना होता है √65, ओके। अभी 65 को हम लिखेंगे, तो अब 65 को हम 5 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पे भी मिला है ना 3√5, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 65 मिलता हो, ओके, ठीक है। वैसे अगर हम 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 65 मिलता है, लेकिन 13 का स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, तो कोई मतलब की बात नहीं, तो वो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। देन LN, डिस्टेंस ऑफ LN इज इक्वल टू √, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे x1 - x3 का स्क्वायर प्लस y1 - y3 का स्क्वायर, ओके।
सो दैट इज इक्वल टू x1 माइनस 2, x3 5 का स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y3 दैट इज 4. सो माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर. तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1. ठीक है, तो 49 प्लस 1 50 अंडर रूट. अब 50 अंडर रूट 50. ओके, इससे अगर हम 5 के मल्टीपल में लिखते हैं यानी कि कितना आएगा वो 10 इंटू 5 50, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो कोई मतलब नहीं, वैसे ही रहेगा. अब देखो, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसका नहीं निकलता. अब इसका हमने निकाले, नहीं भी निकालते थे अंडर रूट 45 रहने देते थे तो भी चलता था, क्योंकि इनका ही नहीं निकल रहा तो इसका निकाल के क्या मतलब. ठीक है ना. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 देना है, चाहे इसे दो या फिर इससे दो. इसे इक्वेशन 2 देना है और इसे इक्वेशन 3 देना है, डिस्टेंस ऑफ ln. अब यहाँ पे देखो, कोई भी दो का एडिशन करने पे हमें तीसरे के इक्वल की कोई वैल्यू नहीं मिल रही. ठीक है, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 65. ठीक है, तो इसे छोड़ दो. इन दोनों के अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें 65 अंडर रूट नहीं मिलता है. ठीक है, वैसे तो अंडर रूट के अंदर की एडिशन होती नहीं, ये ऐसी रहेगा, और इनके एडिशन इसके इक्वल नहीं है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 अब ये सबसे बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ ln प्लस डिस्टेंस ऑफ ln इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ mn. ठीक है ना. अब ये 45 है, ये अंडर रूट 50 है, अगर इन दोनों के एडिशन करेंगे तो वो इससे बड़ा ही होना है. ठीक है, वैसे तो इनकी एडिशन होती नहीं, लेकिन अगर करा जाए, देखा जाए तो वो इससे बड़ी वैल्यू होंगे. ओके, तो ये इसके इक्वल नहीं है, हमने लिख दिया. तो हेंस यहाँ तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते थे कि यहाँ पे कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का, दो पॉइंट का सम तीसरे के इक्वल नहीं है. ठीक है, या फिर इस तरह से हम मैथमेटिकली लिख देंगे तो भी चलेगा. ओके, हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें गिवन है RDS 03 21 3 -1. ओके, तो हम यहाँ पे ले लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 and y3. okay, now डिस्टेंस ऑफ RD हम पहले लेंगे. ठीक है, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, एक एक करके तीनों भी लेना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट. ओके, वैल्यूज पुट करेंगे. x2 2 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर. ओके, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4 4 प्लस 4 अंडर रूट 8. अब अंडर रूट 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 4 2 8 और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा. ठीक है, तो RD की जो वैल्यू मिली है, हमें डिस्टेंस मिला है 2 अंडर रूट 2. ओके, देन उसके बाद में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ RD के बाद में RDS दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर. ओके,
पहले x2 माइनस x1 था, अब x3 माइनस x2। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे हम x3 माइनस x2, x3 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1, y2 की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो अंडर रूट 5। तो डिस्टेंस ऑफ ds हमें मिल गया है अंडर रूट 5। ओके, एंड थर्ड वन, डिस्टेंस ऑफ SR लिखो या फिर RS लिखो, ठीक है, एक ही बात है। हाँ, अब हम यहां पे लेंगे x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। ओके, तो x1 यहां पे 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 है यहाँ पे 3 और y3 है माइनस 1, सो 3 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच रहा है माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर। ओके, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 25 मीन्स 5 डिस्टेंस ऑफ RS। क्या लिखे हमने? SR लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसे इक्वेशन 1 दे दिए, इसे इक्वेशन 2 दे दिए और इसे इक्वेशन 3 दे दिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? RS। ओके, 5 है। तो जो 5 है तो इन दोनों की, बाकी दोनों के डिस्टेंस की एडिशन हमें 5 मिलना चाहिए, बट यहाँ पे 2√2 प्लस √2 ऐड ही नहीं होता है, 5 मिलना तो दूर की बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 distance of SR is not equal to distance of RD plus distance of DS। ओके, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसे हम एक तरफ लेंगे और बाकी दोनों के एडिशन दूसरी तरफ लेंगे, ठीक है। इक्वल आए तो इक्वल, नहीं आए तो नहीं है। अब इक्वल नहीं है मतलब कि क्या है? तीनों भी पॉइंट क्या है? कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। अब यहाँ पे हमें गिवन है P Q R। हम लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ओके, समझने के लिए। सो नाउ डिस्टेंस ऑफ PQ, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे x2 x1 की। x2 कितना है यहाँ पे? 1 है। x1 कितना है? -2 है, ठीक है। तो 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 साथ में आ रहे, तो हम क्या कर देंगे? माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 1 + 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब y2 यहाँ पे है 2 माइनस y1 कितना है? 3 है, स्क्वायर। देन 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 -1, तो -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 9 + 1 अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 10। तो ये अंडर रूट 10 ही रहेगा।
एंड उसके बाद में हम लेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में x2 माइनस x1 लिया था, अब हम आगे बढ़ जाएंगे x3 माइनस x2 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे हम चारों के भी यहाँ पे। अब x3 कितना है 4, x3 माइनस x2 तो 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 1 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अंडर रूट 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज रूट 10। ओके, देन थर्ड वन, एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्यू आर आर पी या पी आर, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने लिया था पहले x2 माइनस x1 देन x3 माइनस x2, अब घूम के आएंगे तो x1 माइनस x3। ओके, अंडर रूट x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x3, तो x1 है माइनस 2 माइनस 4 माइनस x3 है 4 तो 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3, y1 है 3 माइनस y3 यानी कि 1। सो यहाँ पे स्क्वायर, देयरफॉर सॉरी वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। सो माइनस 6 का स्क्वायर कितना आता है, 6 का स्क्वायर जितना आता है उतना आएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 कितना होता है अंडर रूट 40। अब 40 आ गया है, ठीक है, तो 40 को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ आरपी हमें मिल गया है 2 अंडर रूट 10। ओके, इक्वेशन 1 2 3। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये है 2 रूट 10, ये रूट 10। अब हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस ऑफ आर पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जमा प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों का एडिशन करेंगे रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 डिस्टेंस ऑफ आर पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है। अब किसी एक का एडिशन बाकी दोनों के डिस्टेंस के एडिशन के इक्वल हो रहा है, मतलब कि क्या है, मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर है, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।